कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अनजाने में हम किसी को बता देते हैं और वही आगे चलकर हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। तो 7 ऐसे मौके होते हैं जिस पे आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके अपनी बातों को सीक्रेट रखें, वरना दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले अपने पति या पत्नी के चरित्र के बारे में किसी को मत बताएं। चाहे आपके पार्टनर का स्वभाव अच्छा ही क्यों ना हो तो भी किसी को ना बताएं, और अगर वो बुरा व्यवहार करता है तो भी अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि जितना आप बाहर किसी को बताएंगे उतना ही लोगों को भेद आएगा आपकी बातों का, और आगे चलकर लोग इन्हीं बातों का यूज करेंगे और आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। दूसरा मौका, जब कोई अपने ढींगे हाँक रहा है कि मैं ये आगे करूँगा, आगे वो करूँगा, तो आप चुप रहें। अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा आगे चलकर क्या गोल है, क्या करोगे, तो चुप रहिए, कुछ मत बोलिए जब तक आपका काम सफल नहीं हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग पहले ही अपनी बातें बताने लग जाते हैं कि आगे चलकर मैं ये करूँगा, आगे चलकर मैं ये नौकरी करूँगा, पर जब आगे वो काम किसी वजह से सफल नहीं हो पाता है तो वही लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं और आपको ताने देना शुरू कर देते हैं। तो हम उस बोझ तले दबते ही चले जाते हैं। तीसरा मौका, जब आपको कोई अपना दुख साझा कर रहा है, मतलब कि किसी को कोई परेशानी है और वो आपके पास आया है और आपको बता रहा है, तो उसे सुनिए। उसके आगे अपनी जल्दी से जल्दी राय रखने की कोशिश ना करें और ना ही अपने दुखों को साझा करें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, इसलिए बस आपको अपने दुख बता रहा है। तो आपका फर्ज बनता है कि उसकी बातों को सुने और सारी बातें सुनने के बाद फिर अपना ओपिनियन दें। और हाँ, एक बात का ध्यान वो रखना है कि उसकी बातों को बस अपने तक ही सीमित रखें, किसी को मत बताइएगा, क्योंकि उसने आपके ऊपर विश्वास किया है। तो आपका प्रॉपर फर्ज बनता है कि उसकी बातों को सीक्रेट रखें। चौथा मौका, जब आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है या आपको डांट रहा है या आपको कोई बुरा भला भी कह रहा है, तो चुप रहिए, चाहे वो आपसे बड़ा है चाहे छोटा है, क्योंकि अगर आप सामने बोलेंगे तो हो सकता है कि बात सुलझने की बजाय और भी ज़्यादा उलझ जाए। तो आप बस सुनिए, जब वो शांत होगा उसके बाद जब उसे रियलाइज़ होगा कि मैंने खामखा ही उस व्यक्ति को डांट दिया है जिसकी कोई गलती नहीं थी, हो सकता है कि उसकी खुद की गलती है, पर कुछ लोग अपनी गलती मानते नहीं हैं बल्कि उल्टा सुनाना शुरू कर देते हैं अपनी गलती को छुपाने की। पर बाद में जब उसे पछतावा होगा तो वो खुद ब खुद आपके पास आएगा और अपनी गलती जरूर मानेगा, या फिर आगे चलकर उसे अपनी गलती का पछतावा हो ही जाना है। पांचवा मौका, जब आपका किसी मामले में कोई भी संबंध ना हो। अब देखिए, 2 व्यक्ति अपने मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके बीच का कोई लड़ाई या झगड़ा है या कोई डिबेट चल रही है। कुछ लोगों की आदत होती है किसी के मामले में बीच में जाके अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं, और हो सकता है कि कहाँ तो उनकी बात सुलझने वाली थी, पर आपकी बात कहने के बाद उनकी बात और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, राई का पहाड़ बन चुका है, और किसी एक का अगर आप साथ देंगे तो दूसरे के साथ दुश्मनी हो जाएगी। तो ऐसे मौक़ों पे चुप रहना ही बहुत सही रहेगा। इसके बाद आता है छठा मौका, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में ना बोलें। कुछ हो सकता है कि ग्रुप में बात चल रही है और वो किसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको उसकी नॉलेज है नहीं, पर आपने बोलना शुरू कर दिया, तो दोस्तों वहाँ पे वो बात कहीं ना कहीं आपको ही बैकफायर कर सकती है, क्योंकि आप तो उस बात को कह के चले जाएंगे पर पीठ पीछे लोग आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपको नॉलेज है नहीं, आपने बस बोल दिया है, और लोग फिर पीठ पीछे आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि ये कितना ढींगे हाँकता है, कितना बढ़ा चढ़ा के बोलता है और नॉलेज इसको 1% भी नहीं है। इसके बाद 7वां मौका, आज के समय में मॉडर्न टाइम में जब स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या फिर और भी बहुत सारी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन पार्टनर बनाते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो वहाँ पे कुछ लोग डींगे हाँकते हैं कि मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड हैं, मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं। तो आप इस मौके पे चुप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना दोस्तों आप एक बार में तो पूरा अपना ईगो दिखाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए बता देंगे कि हाँ मेरे तो इतने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, पर बाद में लोग उसी बात को लेके आपको ताना देना शुरू कर देते हैं और लोगों की नज़रों में आपको लगेगा कि आप तो बहुत महान बन चुके हैं, पर आगे चलकर
आप उनकी नज़रों में गिरने वाले हैं और बहुत सारे लोग आपको बस इसी बात को लेके जज करेंगे कि जो शादी से पहले इतने पार्टनर बना के रखा है वो शादी के बाद क्या टिकेगा, मतलब कि इसकी शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे, ये लॉयल व्यक्ति नहीं है। तो अगर आप भी अपने विचार साझा कर देते हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना और याद कर लेना कि कहाँ पे चुप रहना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा।